ड्रोन से ये अटैक हुआ है और ये आने वाले वक्त में अटैक बढ़ेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताता हूँ वो क्या है, वो चीज़ ये है कि अब आप देखेंगे कि यूक्रेन तो पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा कि खामोश था, वो तकरीबन 1.5 महीने से अटैक्स नहीं कर रहा था। गालिबन प्रेसिडेंट पुतिन का वो वेट कर रहे थे कि हो सकता है जो रशिया है वो आने वाले वक्त में इस जंग को रोक लेगा, लेकिन अब हमें नज़र आएगा कि यूक्रेन की तरफ से अटैक्स भी बढ़ेंगे। यूक्रेन जो है वो ज़्यादा अटैक करेगा और रशिया को प्रेशर में डालने की कोशिश करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि रशिया अटैक नहीं करेगा, रशिया भी भरपूर अटैक करेगा यूक्रेन पे। और हमें ये ऑल आउट वॉर जो है इसमें एस्केलेशन हमें आने वाले वक्त में ज़्यादा नज़र आएगी और ज़्यादा जो है वो दोनों ममालिक एक दूसरे के जो है वो एक दूसरे को हराने की कोशिश करेंगे। यूक्रेन भी कहीं ना कहीं जो है वो पूरी उम्मीद है कि वो सितंबर के एंड तक कुछ ना कुछ इलाका वो ले लेगा, लेकिन हमें इस बात का पता है ऑन रियलिस्टिक ग्राउंड्स हकीकत पसंदाना बात करते हैं तो जो रशिया है उसकी फ़ौज भी बड़ी है, उसके रिसोर्सेज भी ज़्यादा हैं और वो ओवरऑल जो है वो इस पूरी जो वॉर है इसके अंदर लीड कर रहा है। तो दैट्स द बेसिक रीज़न वाई हम देखेंगे कि आने वाले दिनों में जो रशिया और यूक्रेन की वॉर है, ये रशिया यूक्रेन की वॉर जो है ये आने वाले वक्त में और ज़्यादा जो है आपको एस्केलेशन की तरफ नज़र आएगी। एटलीस्ट एज टिल जो है सितंबर तक आपको ये नज़र आएगा। फिर उसके बाद जब सर्दियाँ आएंगी तो फिर निगोशिएशंस वाला सिलसिला बढ़ जाएगा और फिर आप देखेंगे कि हो सकता है कि अगले फरवरी या मार्च 2026 तक ये जंग ख़त्म हो जाए। लेकिन याद रखिएगा हम इस जंग के चौथे साल में हैं। 3 साल 6 महीने की ये जंग तकरीबन हो चुकी है और सिर्फ 6 महीने बाद 4 साल कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये जंग 2022 से जारी है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया जो है वो इस जंग की लपेट में भी आ सकती है। कहा जा रहा है कि ये जंग वर्ल्ड वॉर 3 को भी फोकियत आने वाले वक्त में दे सकती है अगर ये जंग ख़त्म ना हुई तो। अगला जो इंपॉर्टेंट इशू है वो ये है कि मार्को रूबियो ने एक और अपना स्टेटमेंट दिया। मार्को रूबियो ने अपने स्टेटमेंट इसमें सिर्फ रशिया को कसूरवार करार नहीं दिया। देखिए, अमेरिका और चाइना का मैं बार बार कह रहा हूँ एक सिक्योरिटी कंपटीशन है और अमेरिका चाइना को भी किसी न किसी तरह इंगेज करना चाह रहा है इस जंग में ताकि चाइना इस जंग को ख़त्म कराए। अब आप देखिए, जो मार्को रूबियो हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अमेरिका के, उन्होंने कहा है कि ही एडेड दैट देयर वाज नो वे दैट पुतिन कुड हैव सस्टेन्ड दिस वॉर विदाउट चाइनीज सपोर्ट पर्टिकुलरली बाइंग हिज ऑयल। अब वो वही बात है तेल वाली कि मार्को रूबियो ने ये बात डायरेक्टली कह दी है कि प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो तब तक ये जंग खत्म नहीं कर सकते थे या इस जंग को जारी ही नहीं रख सकते थे अगर चाइना उनसे तेल खरीद ना रहा होता। अब आप देखिए इस वक्त जो है वो जो तेल खरीद रहे हैं उन ममालिक में रशिया से भारत है, तुर्किया है, फिर ब्राज़ील है और चाइना है। चाइना और भारत ज़्यादा तेल खरीदते हैं इस वक्त सस्ते दामों पे रशिया से, जिसकी वजह से जो है वो उसकी इकॉनमी बूम कर रही है और वो ये जंग बासानी लड़ रहा है और इसमें बाकायदा उसको जीत भी हो रही है कई मकामात पे। दैट्स द बेसिक रीज़न वाई जो मार्को रूबियो हैं उन्होंने प्रेशर चाइना है और ये मैसेजिंग चाइना को भी हो रही है कि आप पुतिन को समझाएं कि वो इस जंग को रोकें। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि चाइना भी फिलहाल नहीं चाहता ये जंग रुके। चाइना फिलहाल फोकस कर रहा है कि ये जंग अगले एटलीस्ट 3 या 4 साल कंटिन्यू रहे ताकि चाइना जो है वो अपने आप को और मिलिटरीली स्ट्रॉन्ग कर ले। क्योंकि देखिए, ये जंग जो ही ख़त्म होगी इसके कुछ अर्से बाद आपको ताइवान की तरफ भी ये जंग नज़र आना शुरू हो जाएगी। चाइना ताइवान पे भी हमला कर सकता है अगले 5-7 साल में। तो चाइना कोशिश जब तक रशिया अपने आप को इस जंग में धकेले या इस जंग में जीते या जो भी रिजल्ट आए, अमेरिका का फोकस रशिया की तरफ हो और उस वक्त तक जो चाइना है वो अपने आप को मिलिटरीली इतना मजबूत कर ले, इतना कैपेबल, इतना ताकतवर कर ले कि आने वाले दिन में जो है वो बहुत आसानी से जो है वो अपने एनिमीज़ को शिकस्त दे और ताइवान को कैप्चर कर ले। बिकॉज चाइना का ये ड्रीम है कि उसको साउथ चाइना सी पे प्रॉपर्ली अपने आप को रूल करना है। जब वो साउथ चाइना सी पे रूल करेगा तो ऑब्वियसली चाइना फिर पूरे इंडो पैसिफिक पे भी रूल कर सकता है और पूरा एशिया जो है वो फिर चाइना के अंडर आ जाएगा और चाइना एक राइजिंग पावर से एक प्रॉपर्ली सुपर पावर बन जाएगी और फिर हमें 2 सुपर पावर्स, जो 2 बड़े ब्लॉक्स देखने को आने वाले वक्त में मिलेंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ चाइना भी सुपर पावर नहीं बना, लेकिन चाइना उस सुपर पावर बनने के जो है वो प्रोसेस में है, एक राइजिंग पावर है। इसलिए चाइना चाहता है कि जब तक रशिया बिजी रहे इस वॉर में यूक्रेन के साथ, चाइना अपने आप को मिलिटरीली स्ट्रॉन्ग करे ताकि वो फिर अगले 5-7 साल में ताइवान पे हमला कर ले और अमेरिका उस वॉर में जो है वो इतना काबिलियत के साथ चाइना को हरा ना सके। इसलिए मैंने कल की जो वीडियो बनाई थी आपको याद होगा ऑकस की, वो ज़रूर देखिएगा कि जिसमें अमेरिका जो है और यूके जो है वो बहुत सारी सबमरीन्स देने वाले हैं, न्यूक्लियर सबमरीन्स ऑस्ट्रेलिया को, जिससे ऑस्ट्रेलिया काउंटर करेगा चाइनीज़ थ्रेट को आने वाले 50 सालों में। तो कहने का मतलब ये कि अमेरिका चाइना को बड़े गौर से और बड़े करीब से देख रहा है। बट देखना ये कि क्या चाइना जो है वो इस प्रेशर में आएगा या प्रेशर में नहीं आएगा। बट एज ऑफ नाउ अमेरिका चाइना को ये कह रहा है कि आप पुतिन को समझाएं, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग आप काइंडली पुतिन को समझाएं कि वो ये जंग ना करें, इस जंग को रोक लें। अगर आपने इस जंग को जारी रखा तो फिर जो है वो चाइना के लिए भी मामलात ख़राब होंगे और चाइना भी आने वाले वक्त में जो है वो इस हीट को, इस प्रेशर को महसूस करेगा जो ऑलरेडी वो फील कर रहा है। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट इस वीडियो का, क्योंकि ये हमला जो है ये प्रेसिडेंट पुतिन पे नहीं हुआ, ये उनकी स्ट्रेटजी पे हुआ है, ये उनकी पूरी